इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। का हो गौरी भौजी, का हाल चाल बा? मुने भैया सब बढ़िया बा। और आज तो आप बैठके में हमरे साथ एक बार फिर जुट गए ना, तो और तो बढ़िया होखई के बा। ए भौजी देखा, जब तोहरे साथे हम लोगन अपने कार्यक्रम में जुटीला ना, हाँ। तो तोहके देख के ही एकदम जौन अपन मन बा ना खिल जाला। लेकिन अपन मन खिलता, लेकिन ओहर जौन मौसम बा ना कहीं न कहीं करवट बदल लेता देख का। बिल्कुल। तो अगर ऐसन कोनो बात है मुने भैया के मौसम संकेत देत है, तो हम लोगन के अपन जौन काम है खेती किसानी का समय अनुसार निपटावल जरूरत। बिल्कुल भौजी, एकदम सही बात आप कहत हैं। मौसम के अनुसार, मौसम के देख कर हम लोगन के जरूर आगे बढ़े के चाहिए। काहे से कि देखें आज दोपहर में जवन आंधी पानी आयल है, बूंदाबांदी भइल है, इससे कहीं न कहीं अपने किसान भाई लोगन का कुछ न कुछ नुकसान भी होता। तो वो नुकसान से बचे बदे जवन अपन किसान भैया लोग हों वो का करें कि देखें जहाँ गेहूं का कटाई इसमें चलत है तो कटाई कैलें। कटाई कैले के बाद जितना जल्दी हो सके ओकर मड़ाई कैलें। काहे से कि मड़ाई अगर समय से न हुई, अगर डाठ जौन बा गेहूं का वो खलिहान में रख देवल जाई, अगर तो नरम पड़ जाई तो नरम पड़ जाई। देखें रह रह का पूर्वा हवा भी चलत है, तो पूर्वैया में अपने आप जौन डाठ बा वो नरम हो जाला। तो ऐसने स्थिति में अपन जौन अगर थ्रेसरिंग होत या मड़ाई होता गेहूं के फसल का, तो जौन डाट माने गेहूं बा उनमें लुढ़ुरी आवे का संभावना बन जाई। जहां अपन किसान भाई लोग बड़े पैमाने पर गेहूं के फसल का खेती कैले हुआ वो हार्वेस्टरिंग करावत हुआ, तो मौसम के देखते हुए हार्वेस्टर अपने खेत में चलवावें। काहे से कि अगर डाठ नम बा तो लुढ़ुरी आवे का संभावना अधिक रही। एकरे साथे साथे जौन गेहूं का बाल बा ना वो भी खेते में छूटे का संभावना बन जाला। तो ऐसने स्थिति में थोड़ा सा ध्यान दे कर माने कटाई और मड़ाई अपन एकदम समय से अपन पंच भैया लोग किसान भैया लोग कैले। देखें ऐसने स्थिति में थोड़ा सा एक सावधानी और अपने किसान भैया लोगन के बरते के पड़ी कि जब हवा चलता तो ऐसने समय एक तो गर्मी बा, तो ऐसने समय जौन आग बा कहीं, जैसे अपन किसान भैया लोग का करना कि अपन जौन गेहूं का कटाई जहाँ हो गई बा खेत में डाठ माने केवल डाठ बा, दाना ले गई ना घरे, तो इशारा हम समझ गए। हाँ, तो वो का करना कि डढ़िया लगाए दी हैं। जब डढ़िया लगाए दी हैं तो वो आग धीरे धीरे फैले लगल है। जहाँ गेहूं का फसल बा वहाँ तक वो पहुँच जाई तो वहाँ नुकसान होई उसे। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर नुकसान होई। बिल्कुल, ऐसे अपन किसान भैया लोग बचें। एक बात अपने किसान भाई लोगन से और हम कहल चाहब कि भैया हो अगर बीड़ी पियत हवा, सिगरेट पियत हवा या चिलम चढ़ावत हवा तो का करला कि माने माचिस धरैबा ओकर काटी ऐसे ही फेंक देबा। आजकल तो पता ही सब इतना खर्राई रहेला कि एक चिंगारी काफी है आग पकड़े खातिर, और कितना भयानक रूप ले आप लोग समझ सकत हवा। तो ओके कम से कम माने हाथ से पैर से बुझाई का जब देख ला कि वो बुझ गई बा आग पूर्ण रूपेण माने एकदम संतुष्ट हो जा, तब वहाँ से भैया आगे बढ़ा। देखा जब अपन किसान भैया लोग खेती बाड़ी करत हुआ करन तो उनकर ये इच्छा होला कि हमके वो उत्पादन का अच्छा लाभ मिले। बिल्कुल भौजी हो जौन आपन भारत देश बा एक कृषि प्रधान देश है, और जैसन कि आप जानत हैं कि यहाँ का अधिकांश जौन जनसंख्या बा वो खेती किसानी पर ही निर्भर बा। बिल्कुल बिल्कुल। माने लोग कहन कि जौन अपन भारत
देश बा वो गांव में बसला है और 70% आबादी अगर गांव में रहत है तो कहीं न कहीं वो कृषि पर ही आश्रित है। गांव में आप देखते हैं कि छोट किसान भैया लोग हों, सीमांत किसान हों, और इनके कई तरह का समस्या का भी सामना करे के पड़ला छोट किसान भाई लोगन के, सीमांत किसान भाई लोगन के। जैसे कि उनकर जौन लागत बा वो बहुत अधिक हो जाला है। कभी कभी का होला भौजी ना कि उनके उचित बाजार उपलब्ध नहीं हो पावे। बिल्कुल। और कभी कभी तो बिचौलिया लोग के चलते भी परेशान हो जाना वो लोग। बिल्कुल, जब बिचौलिया लोग, दलाल लोग दखल अंदाजी कर देना हाँ। तो उनके ज़्यादा नुकसान हो जाला अपने किसान भाई लोगन के। तो ये समस्या के समाधान बदे जौन अपन किसान भाई लोग हों वो किसान उत्पादक संगठन बनौलेन। ये संगठन सामने आयल जौन कि अपने किसान भाई लोगन के बेहतर बाजार भाव दियावे में एक अपन अहम भूमिका निभाए रहल बा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान उत्पादक संगठन FPO किसान द्वारा बनावल गईल सामूहिक संस्था है जौन बाजार में अपन सौदा करे का शक्ति के बढ़ावे, उत्पादन लागत कम करे और उनके उत्पादन के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करे का जो प्राथमिक उद्देश्य है। इस संगठन कृषि गतिविधि और मार्केट एक्सेस के सुव्यवस्थित करे के लिए संसाधन, ज्ञान और प्रयास के पूल करे के सिद्धांत पर कार्य करत हमें। बिल्कुल भौजी, एकदम सही बात आप कहते हैं। जौन देखें FPO का बाना एकर मुख्य उद्देश्य किसानन के संगठित कयल एक संगठन के रूप में काम कयल और उनके प्रोत्साहित कयल है। जब किसान भैया लोग सामूहिक रूप से बीज, उर्वरक, कीटनाशक और जौन अन्य कृषि का संसाधन बा ओके खरीदियाँ और जब वो थोक दर पर उनके सामग्री उपलब्ध हुई तो उसे का हुई न भौजी कि उनकर लागत कम हुई। एकरे साथ ही साथ जब वो एकजुट हुई कर एक साथ मिल कर अपने फसल के बेची हैं तो वो बड़ खरीदारन से संपर्क करी हैं। उनके सीधे जुड़ले का अवसर मिली बड़ बड़ खरीदारन से, जौने से उनके बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिली। चूंकि भौजी देखें जौन किसान उत्पादक संगठन बा ये किसानन के आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, गुणवत्ता वाला बीज, फसल प्रबंधन के बारे में भी जानकारी देला। देखें ऐसे फसल का गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होला और कई FPO कृषि प्रसंस्करण और पैकेजिंग का सुविधा भी उपलब्ध करावत हुआ, जौने से कि उत्पादन का जौन बाजार में मांग बा वो अच्छी तरह से बढ़ जाला और ओकर कीमत भी बढ़िया मिलला। बिल्कुल। तो जब इतना अच्छा जानकारी हम लोग मतलब इतना अच्छा हम लोग जब बातचीत कैली हैं इतना अच्छा विषय पे, तो हम तो कहते हैं कि देर कौने बात का है मुनई भैया, और यही से संबंधित जो जानकारी आज बिल्कुल जानकारी तो हम लोगन सुनल जाइए वही, लेकिन कुछ और बात बा जो अपने किसान भाई लोगन के हम बताए दही। देखें जौन FPO बा ये किसानन का सरकारी योजना और सब्सिडी का भी लाभ दियावे में मदद करल है। बैंक से कर्ज लेवे का जौन प्रक्रिया बा ओके सरल और आसान बनावल है। अब बाजार तक पहुँच के भी एकदम आसान करल है और जौन अपन किसान भैया लोग हुआ उनकर आमदनी बढ़ाए का उनके आत्मनिर्भर बनावे बदे भी भौजी ये प्रेरित करल है। छोटे किसान भैया लोगन के काफी लाभान्वित। बिल्कुल, कुछ अपने किसान भैया लोगन के हम उदाहरण के तौर पर बताए दी भौजी। देखें मध्य प्रदेश में एक FPO दलहन उत्पादक किसानन के एकजुट कैले और उनके फसल के सीधे सहकारी जौन एजेंसी रहनी उनके बेचे शुरू कैले, जौने से किसान भाई लोगन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से भी अधिक दाम मिलल। जौन राजस्थान का एक संगठन रहल उस सरसों के तेल उत्पादन और पैकेजिंग का शुरुआत कैले, जौने से किसान भाई लोगन के कच्चा माल बेचे के जगह ओकरे स्थान पर वो तैयार उत्पाद बेचलेन और उसे उनके बढ़िया लाभ मिलल। अब भौजी हो देखें FPO जौन बा वो एक और लाभ अपने किसान भाई लोगन के जौन अपन ग्रामीण युवा हुआ उनके देवे का प्रयास करत था, उनके रोजगार उपलब्ध करावे का अवसर देता। संगठन
का जौन प्रबंधन वितरण हाँ, हाँ। विपरण और रख रखाव बा, एमे कई लोगन के काम मिली और जौने से गांव का आर्थिक विकास होई। अपने किसान भैया लोगन से हम यह निहोरा करब कि भैया हो, जौन किसान भाई लोग किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़ल, हाँ, वो जुड़े का प्रयास करें और जौन भी उनकर उत्पादन बा, अगर कम उत्पादन बा तो वो एक समूह के साथ अगर बाजार में ले जाए कर बेचे के प्रयास करी हैं तो उनके अच्छी आमदनी उपलब्ध होई। जब अच्छी आमदनी उपलब्ध होई तो उनकर जौन आर्थिक स्थिति बा बहुत मजबूत हुई। भौजी अब आगे अपने किसान भाई लोगन से बात कही हम लोग करब, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में अपने गठरी में आप ले का आयल हैं। हाँ, हम अपने गठरी में का ले आए हैं बताओ थी मुने भैया, लेकिन एक चीज हमहू जोड़ल का चाह, हो? समूह में शक्ति है। बिल्कुल, तो कौन संघे शक्ति कहले जाला भौजी। तो अब हम लोग जानल जाए कि आज के जानकारी हम लोग का लेके आयल ही जाए, का अपने किसान भैया के हम लोग सुनवावल जाए। बिल्कुल। तो आज के क्रम है अनाज भंडारण में सावधानियां, और शिव प्रकाश सिंह भैया जो एक प्रगतिशील कृषक हवा, उनसे आपका बातचीत भइल बा। बिल्कुल। तो का सावधानी रखल जा अनाज भंडारण में हम लोग जानल जाइए। अभी एकरे साथ साथ हम लोगन कुछ मन मनसान भी हुई भौजी, लल्लू भारती और उनके संघाती लोगन का मौसम का बात कल जाता। आज का न्यूनतम तापमान जौन रहल है वो 30 डिग्री रहल है और अधिकतम तापमान जौन रहल है वो 39 डिग्री सेल्सियस रहल है। और बाजार भाव हमरे हाथ लगल है मुने भैया। तो बिल्कुल भौजी, वो रावर्ट्सगंज का बाजार भाव है तो के बाचा, लेकिन बाचे से पहले हम तो कहता है कि जानकारी सुन लेवल जाए अनाज भंडारण में सावधानियां। अगर कह तो हम बात कही शुरू करी। हाँ, किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है। खेती बाड़ी कई का यदि हम लोग अनाज घरे ले आवत है तो हम लोगन अपने अनाज के कैसे सुरक्षित रखी, एकरे बारे में भी हम लोगन के सोचे के चाहिए, विचार करे के चाहिए, ओकर जानकारी रखे के चाहिए, तब हम लोगन का अनाज सुरक्षित रही। तो हम लोगन अनाज भंडारण कैसे करी, एकरे बारे में आज हमार संपर्क हो गल बा चतरा ब्लॉक के बंजरिया गांव का एक प्रगतिशील किसान शिव प्रकाश सिंह भैया से। और आपसे ही आज हम लोग जानब कि अनाज भंडारण का सुरक्षित उपाय जौन बा उ का बा। शिव प्रकाश भैया राम राम। राम राम भैया। ये बताओ कि ये समय खेती बाड़ी में का होता। भैया ये समय थ्रेसिंग चला था जी, और जौन फसल तैयार बा ओके धूप दिखावल जाता। अच्छा ये बताओ कि अपन जौन किसान भाई लोग हम सुरक्षित रूप से अपन अनाज नहीं रख पौता, ओकर भंडारण नहीं कर पौता, तो सुरक्षित अनाज कैसे वो अपन रखें। जी भैया, ऐसा बा कि देखी उचित भंडारण न भइले से फसल कटाई के बाद जी, लगभग 10 से 20% तक फसल का क्षति हो जाला। ये स्थिति में किसान भाई कई व्यवस्था बा, एक वेयर हाउसिंग बा, केंद्रीय भंडार गृह वहाँ भी अलाट करा सकाना। जी, जी, और ओकरे बाद घर पर जगह साधन बा वो अपने घर के सफाई करके जी, बोरा बंदी करके या आपके बखारी में रख सकाना है भंडारण जवन बा। जी, और निश्चित रूप से इस समय भंडारण करे के पहले फसल के सुखाई जरूरी है, जी, जी, ओमा नमी न होए के चाहिए। ओकरे बदे आप फसल के सुखाए के दांत से जब जब कट का आवाज हो जाए तब ओके आप भंडारण करें। अच्छा शिव प्रकाश सिंह भैया, ये हम आपसे जानल चाहब कि जैसे हार्वेस्टरिंग अपन किसान भाई लोग करावत हो या थ्रेसरिंग करावत हो, कराई का गेहूं या चना मटर घरे ले आवत हो, तो कितना दिन बाद ओके बोरा में पैक कई का या फिर जौन कुठिला बा में पैक कई का सुरक्षित भंडारण करे के चाहिए या कोनो कमरा में पैक कई कर रखे चाहिए। देखिए वो तो मौसम के ऊपर आधारित बा। जी, जैसे कभी भी भंडारण किसान के पूर्वा हवा जब चलत हो तब कमरा में अपने भंडार गृह में ओके न रखे के चाहिए। अच्छा, जब भी रखें पछुआ हवा चलत हो और ओकी जौन बा फसल के सुखवाए के और सुखा नमी जौन बा ओमा 10 से 13% जब रह जाए। जी, किसान के पास नमी मीटर तो कोई के पास बा नहीं, नहीं, किसान का अपन पैमाना बा दांत से दबौले पर कट का आवाज। तब जैसे आपके बोरा में रखे बा जी, तो 1 लीटर पानी में 30 ml मैलाथियान डाल करके जी, ओमा बोरा के भिगो के हम्म, और के बोरा के सुखवाए के जी,
और भंडार गृह जोन चाहे हमारा कच्चा मकान हो तो हमारा पुराना बेस छेद जोन माओ के मुद्दे पक्का मकान हो तो के रिपेयर कई का। अब पिछले साल को माँ जोन घून कीड़ा जोन हो जी जी वो के साफ करके पूरी दीवार पर मैलाथियान 50 सीसी जोन बा जी ओकर जोन बा 30 से 40 सिमर 1 लीटर पानी में मिला के ओके स्प्रे कर जी और ओकरे बाद वहाँ जोन बा भंडार गृह में नीचे बांस का पटरी या लकड़ी का पटरी रख के दीवार के छोड़ के और ओके बोरा के चट्टा लगा के वहाँ रखें जी और सूखल रहे की चाहिए जी जी और ओके रखे बदे आपका विधि जवन बाई एक तो हमारे गांव का व्यवहारिक विधि होला जी जी जैसे नीम का सूखल पत्ती डाल के रखल जाए लहसुन के जो हमन खेती करीला एकर पत्ती जो निकलल जी ये भी अगर हमार नीचे बिछाए के ऊपर भंडारण कर जाता तब भी कीड़ा नहीं लगता। अच्छा तो ई तो व्यवहारिक होगा जी जी और ओकरे बाद जैसे धूल राख जो होला ये राख के बारीक चलनी से चाल कर जी और फसल में मिला के भी रखल जाए तब भी घून नहीं लगता। अच्छा लेकिन ये सब हर व्यक्ति तो कह नहीं सके तो भंडारण बदे ई बाकी बोरा के चट्टा कर लगता है गोदाम में कह कर प्रत्येक 10 टन पर 3 से 4 गोली आपका सिल्फास वाला एल्युमिनियम सल्फाइड एल्युमिनियम फास्फाइड जो हुआ है ये एक तरह से एक कपड़ा में रख के को में पाउडर होला सीधे डायरेक्ट टन में न रखा जी जी या तो बोरा के छल्ली बा तो प्रत्येक 10 टन पर 3 गोली ओके कमरा में चट्टा लगा के वो कमरा के घनत्व के अनुसार रख के पहले तो कमरा हमार जोन है वो की चारों तरफ से सफाई के लिए बाद ओकर खिड़की रोशनदान जोन हो ओके अखबार ले बनाए कर 2 प्रति अखबार लगाए कर ओकर खिड़की बंद करने रोशनदान बंद करने जी ओकरे बाद गल्ला जोन बा पूर्व भंडारण रही ओकरे बाद माँ जो एल्युमिनियम फास्फाइड जिन्हें हम सिल्फास भाषा में कहिला ओके डाल के और ओकरे बाद जो बा तुरंत अपन मास्क लगा के जाए सांस प्रक्रिया रोक दे जब जब डालत हो क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होला। अच्छा वो कमरा में डलने के बाद कमरा के दरवाजा बंद करने के बाद फिर वह प्रक्रिया खिड़की पर ले लगा के अखबार चिपकाए अच्छा जब सामान्य भंडारण बा ओकरे बाद ई प्रक्रिया हमें एक बार कीड़न का जो जीवन चक्र होला कई कीट हम जो 25 दिन से लेकर 55 दिन तक इनका जीवन चक्र होला कीड़न का ई प्रक्रिया 15 दिन के बाद जी ये जवन अंडा बचल रही है पहले हम दवा जब डाला तो वो तो जो जीवित माया मर जी है जी जी लेकिन वो घून कीड़ा जवन भी बाया वो अंडा जो दिले हुई है वो फिर एक समय दिन वो अंडा से कीड़ा पैदा हुई। अच्छा तो वो भी कीड़ा के मारे बदे वो कीड़ा के चूंकि कैसवें दिन पैदा हुई तो वयस्क होए में बच्चा के अंडा दे की स्थिति में ओकर 1 सप्ताह के समय आई जी तो 15 दिन बाद ओकर बाद फिर यही सल्फा जौन बाप सल्फास के डाल के कमरा के फिर से आपके सील कर दें ये प्रक्रिया अगर करी है तो फसल का नुकसान न हो गया। अच्छा शिव प्रकाश सिंह भैया एक चीज और हम जानल चाहब आपसे कि जौन बोरा बा या तो प्लास्टिक वाली बोरी रही कि जौन जूट का बोरा वाला जूट का बोरा जो होता जी जी ये जूट के बोरा के घोल में जब लगाई है तो वहाँ जो अंडा हुई है कीड़ा हुई है मर जी है और प्लास्टिक कभी बोरा के वही में घोल में सुखाई के अगर वो रखल जाए तो सेफ्टी रहा। अच्छा अच्छा शिव प्रकाश सिंह भैया गांव में देखिला व्यवहारिक उपाय में लोग का करन के भूसा में भी गेहूं वगैरह चना या मटर रख देना पैक कई का वो बात आपके हम माना थी गेहूं जैसे गेहूं का भूसा जवन बा वो नमी न जाए। अच्छा अच्छा वो नमी जब जाई पूर्वा हवा चली बरसात हुई तो ओकरे साथे घून तो जइहा ना भूसा में जो डस्ट होला वो डस्ट में कीड़ा का जीवन चक्र रुक जाला। अच्छा अच्छा तो ये गांव में दीवार के जैसे चारों तरफ से 1 फीट जगह छोड़ के और वहाँ भूसा भर देहल जाए दोनों तरफ से जी तो वहाँ नमी न जाए उसके बाद भूसा से तोप देहल जाए। ये तो गांव का जनरल व्यवहारिक उपाय है सबसे अच्छा उपाय मानल जाला। लेकिन आज के कृषि के क्षेत्र में का कहल जाए आज हार्वेस्टिंग के जमाना हो गया भूसा नहीं बा हमारे यहाँ जी 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 90% किसान भूसा नहीं इकट्ठा करत और धान के भूसी से अगर तोपी है आप तो वहाँ नमी चली। अच्छा अच्छा धान के भूसी नमी के संग्रहित करल तब तो वहाँ घून कीड़ा लग जाये। गेहूं के भूसी से ही तोपल जा सकला। बिल्कुल सही बात कहत हूँ गेहूं को भूसा रही तब अनाज भंडारण अगर अपन किसान भाई लोग करिए तो सुरक्षित रही। अच्छा और ऐसा कौन चीज बा जौने बात का थोड़ा सा अपन किसान भाई लोग ध्यान रखें ओकर प्रयोग करें। ओकर देखिए सबसे बढ़िया यह उपाय हमें कहब किसान भाई का जी कि फसल का
मूल्य जब के बदे ही रखला, भंडारण करबा जब उचित समय आई तो ओके जवन बा आप ओके बिक्री करिहा। एक उपाय ई बा, अगर लेकिन बीज बदे आप गेहूं अगर रखल चाहता है, जी जी आप भोजन नहीं कर रूप में ग्रहण कर चाहत, तो 40 ml मैलाथियान जी 50 सीसी का और ओके गेहूं 1 लीटर पानी के औसत से घोल बनाए का और जितना बीज बा जी ओकर उसमें लेपन करके अगर ओके बोरा में करके आप रख देला तो कीड़ा न लगे। जी जी लेकिन ओके फिर अन्न के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। हाँ, ओकरे शोधित कैले के बाद। अच्छा हाँ, तो माने जौन बीज के रूप में अनाज रखे के बा, बीज के प्रयोग करे के बा, ओके जी एकदम सुरक्षित कई का अपन किसान भाई लोग रखें, ओकर जी माने प्रयोग खाए पिए में नहीं कर सकता। अच्छा चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हमा उनसे का कहल चाहिए शिव प्रकाश सिंह भैया, अपने किसान भाई लोगन के का संदेश देवल चाहिए अपने कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से? देखिए, किसान वाणी के माध्यम से अन्न उत्पादन में जितना हम लोग ध्यान देला, जी जी ओके भंडारण में हम लोग नहीं दे। और भंडारण से 20% क्षति बहुत बड़ी क्षति मानल जाला। जी जी बिल्कुल सही कथवा आप शिव प्रकाश सिंह भैया, जौन अनाज भंडारण में हम लोगन ध्यान नहीं देही, कैसे कि इतना कठिन परिश्रम से हम लोग अनाज उत्पादन तक करीला, लेकिन वो भंडारण ठीक ढंग से हम लोगन नहीं कर पाई। आज आपसे संपर्क भयल और इतना बढ़िया जानकारी का बात भइल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सुन ली हैं जा अनाज भंडारण में सावधानियाँ शिव प्रकाश सिंह भैया से जो आपको बातचीत भइल है कि कौन कौन सावधानी हम लोग के बरते के चाहे। इतना अच्छा जानकारी के लिए धन्यवाद बना था। एक मनसाइन के साथ लल्लू भारती उनका साथी के गावल किसानी गीत सुनल जाई, लेकिन ओसे पहले जो कहल जाला कि हमेशा कि मुने भी कहल जाला कि एक आँख खेत पे और दूसरा आँख बाजार पे। बिल्कुल। तो अब देखें आज के जो बाजार भाव हमारे हाथ लगल है, राबर्ट्सगंज सब्जी मंडी का है, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम कुंतल में है, हम बता दें। बिल्कुल बता दें। आलू लाल है 1500 रुपया कुंतल, सफ़ेद आलू 1400 रुपया कुंतल, प्याज है 1600 रुपया, टमाटर है 300 रुपया कुंतल, नेनुआ है 4000 रुपया कुंतल, कोहड़ा है 800 रुपया, लंबा बैगन है 1000 रुपया, गोल बैगन 1200 रुपया, परवल है 5000 रुपया, लौकी है 1500 रुपया, करेला है 3000 रुपया, भिंडी है 2500 रुपया, बोड़ा है 4000 रुपया, मूली है 1800 रुपया, लहसुन है 4000 रुपया, धनिया है 2500 रुपया, हरी मिर्च है 2000 रुपया, अदरक है 4000 रुपया, कटहल है 2200 रुपया कुंतल, पालक है 1200 रुपया, गाजर है 1200, खीरा है 800, चुकंदर है 1000, चौराई है 1200, सूरन है 7000 रुपया और शिमला मिर्च है 3000 रुपया, पपीता है 2000 रुपया, अब फूल गोभी है 100 रुपया सैकड़ा, फूल गोभी है 1000 रुपया सैकड़ा, और पत्ता गोभी है 500 रुपया सैकड़ा, और नींबू है 400 रुपया सैकड़ा। ये रहा आज का बाजार भाव रावर्ट्सगंज सब्जी मंडी का। बाबूलाल भैया का पाती लगा रही है हम लोगन के हाथ में, इनके दही जा धन्यवाद। लेकिन भौजी झूरे झूर न रहे, लल्लू भारती और उनकर संघाती लोगन एक किसानी गीत सुनावत हो, तो बिना देर के लिए सुना छोड़ के बघरा कैनो करिया ए सवारिया हो सघरिया तारा तू
भरल रही सदा भन दरिया के संवरिया हो सहरिया कर तो खेती बरिया ना। भौजी लल्लू भारती और उनके संघाती लोगन का गावल हम लोगन किसानी गीत सुन ली। हाँ। इनके दही जा धन्यवाद। चलत चलत अपने किसान भैया लोगन से यह कहब कि मौसम के देखते हुए हाँ। अपन किसान भाई लोग अपने फसल का कटाई मड़ाई जरूर करें। अब चले के चाहिए हम लोगन के। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।